नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के करतोया पथ पर 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लहराया कौमी परचम। सदर मरमो को सलामती देने के साथ परेड का हुआ आगाज। दुनिया ने हिंदुस्तान की बेपनाह फौजी ताकत का किया मुशाहिदा। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मुल्क की अवाम को यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद। कहा, यौम जमहूरिया आइन में दर्ज इख्तिदार का जश्न है। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम। अवाम और पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब शख्सियात को दी मुबारकबाद। दिल्ली में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। केजरीवाल सिसोदिया की यौम जमहूरिया परेड। बाशिंदगान वतन को दी मुबारकबाद। अमन बिगाड़ने की तमाम कोशिशों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में मनोज सिन्हा का जवाब। तरक्की के समरात तमाम को मिलने चाहिए। कौम की तामीर ही असल तरक्की। राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों के साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई है। मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में रिहाइशगाह पर कौमी तिरंगा लहराने के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौर का खिताब। और अब खबरें तफसील से। मुल्क के 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर जुमेरात को यहां कर्तव्य पथ पर मुनक़िदा मरकजी तकरीब के दौरान दुनिया हिंदुस्तान के बेपनाह फौजी बहादुरी की गवाह बनी। परेड शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल गए और वहां शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद रवायत के मुताबिक कौमी तराने के बाद कौमी परचम लहराया गया। बाद अज़ां तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर पुरानी 25 पाउंड तोपों के बजाय कौमी परचम को नई 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। ये फैसला हुकूमत की मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के मकसद से लिया गया है। परेड का आगाज सदर द्रौपदी मुर्मू को सलामी देने के साथ ही हुआ। परेड की कमांड सेकंड जश्न के फौजी ऑफिसर परेड कुमार लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभाल रहे थे। वहीं मेजर जनरल भूषण कुमार चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया परेड के सेकंड इन कमांड थे। बहादुरी के आला तरीन अवार्ड्स के काबिल फख्र फतह इनके पीछे चल रहे थे। इनमें प्रेमवीर चक्र और अशोक चक्र के फतह शामिल थे। प्रेमवीर चक्र जीतने वाले सूबेदार मेजर एजाज कैप्टन बाना सिंह RJN के लाइट और रिटायर्ड सूबेदार मेजर एजाजी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और रिटायर्ड सूबेदार एजाजी लेफ्टिनेंट संजय कुमार। 13 JA के राइफल और अशोक चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर जनरल CA पाठावाला, रिटायर्ड कर्नल D श्री राम कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल जिस राम सिंह रिटायर्ड जीब और परेड डिप्टी कमांडर के पीछे सवार थे। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को कहा कि यौम जमहूरिया आइन में दर्ज इख्तिदार का जश्न है। यौम जमहूरिया के मौके पर यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि यौम जमहूरिया आइन और इसमें दर्ज तहजीबी इख्तिदार पर यकीनी का जश्न है। ये आज़ादी के जंगजुओं और गुमनाम हीरोज के नाताउन को याद करने का भी मौका है, जिनकी कुर्बानियों ने जमहूरिया हिंद की बुनियाद रखी है। इस मौके पर आइन हम अपनी कामयाबियों को याद करें और कौम की तामीर की कोशिशों के लिए नए जोश के साथ खुद को वक्फ करें। साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में किए गए सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि इस तारीखी दिन हम इन कई सरकर्दा ऐसे
गैर मारूफ मुजाहिदे आज़ादी के बेशुमार कुर्बानियों को याद करें जिन्होंने अपने ख्वाबों से हिंदुस्तान की तामीर करते हुए जद्दोजहद की। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तमाम शोबों में आलमी सतह पर उभर रहा है। आइए हम इज्तिमाई तौर पर मसावात वाले माशरे की तश्कील के लिए मसाई करें, जमहूरिया के बानियों के नजरियात की तकमील करें और अजीम सकाफती विरसा, इख्तिदार और अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर फूल चढ़ाए। साथ ही उन्होंने मुल्क के तामीर के लिए इनकी खिदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती उजरा सत्यवती राठौर, CH मल्लारेड्डी, अरकान कौंसल P राजेश्वर, S मधुसूदनचारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने बादअज़ां सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पर यादगार पर फूल चढ़ाएं। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात को तस्लीम करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से बावक़ार पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमुल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम शख्सियात को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ मुंतखब शोबेजात में अजीम टैलेंट का मुजाहरा करते हुए मियारी सिमत समाज की क़ियादत करने में पद्मा अवार्ड्स याफ्तागान को रोल अनमोल है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुतालिका शोबेजात के जरिए मुल्क के लिए इनके रोल मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए रहनुमाई वाली ताकत बनेगा। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि इन शख्सियात को रोल मॉडल बनाएं ताकि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो सके। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जमहूरिया को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, तमाम हम वतनों को यौम जमहूरिया पर बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। एक जमहूरिया में अवाम और अवाम की हुक्मरानी सबसे अहम चीज़ है। हमारी आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान में जमहूरिया के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जमहूरिया को मजबूत करें। सिसोदिया ने ट्वीट किया, 74वीं यौम जमहूरिया पर तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। यौम जमहूरिया न सिर्फ आइन के क़याम की अलामत है बल्कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सोशलिस्ट और जमहूरी वजूद की भी अलामत है। इस मुक़द्दस जमहूरिया की हिफाजत करना हम सबका दीन और फ़र्ज़ है। नायब वज़ीर आला ने एक और ट्वीट में कहा कि आज सुबह घर पर 74वां यौम जमहूरिया ख़ानदान और दोस्तों के साथ मना रहे हैं। हमारे शानदार तिरंगे को सलामी और इन लाखों मुहब्बे वतनों को सलाम जिनके लिए कई दहाइयों के इनकलाब ने मुल्क को आज़ाद किया और इस शानदार जमहूरियत के क़याम को मुकम्मल बनाने भारत माता की जय। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर आज सुबह वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला को कंपनी कमांड P सोमरिया की क़ियादत में RAC की टिकरी ने सलामी दी। इस मौके पर मिस्टर गहलोत ने यौम जमहूरिया पर सभी को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात पेश किए। इस मौके पर वज़ीर आला ऑफिस और वज़ीर आला की रिहाइशगाह के तमाम ऑफिसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के शहरियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। चौहान ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के तमाम लोगों को बहुत सी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद। आज यौम जमहूरिया बसंत पंचमी दोनों एक साथ आए हैं। हम सब खुशी और मसरत से भरे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक खुशहाल, शानदार और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आज एक खुशहाली और तरक्की याफ्ता मध्य प्रदेश की तामीर हो रही है। आइए हम अहद करेंगे कि मध्य प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ काम करेंगे और अपनी रियासत को हर मैदान में आगे लेकर जाएंगे। खुद कफील हिंदुस्तान के लिए खुद कफील मध्य प्रदेश बनाएंगे।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने मिलिटेंसी और इसके माहौलियाती निज़ाम के खिलाफ हतमी हमला शुरू कर दिया है ताकि यूनियन टेरिटरी में दायमी अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमन के माहौल को दरहम बरहम करने की तमाम कोशिशों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनाक़िद तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बुलंद है। अमन के माहौल को दरहम बरहम करने की तमाम कोशिशों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। इनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंसी, इसके माहौलियाती निज़ाम और इसके हामियों के खिलाफ हतमी हमले में मसरूफ़ अमल हैं ताकि दायमी अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को 84,000 कश्मीरी पंडितों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी अराजी और जायदादें साल 1990 में जबरदस्ती छीन ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में साल 1990 की पहली बालारोज में यौम जमहूरिया के मौके पर दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक रवा दवा था। इत्तलात के मुताबिक लाल चौक में यौम जमहूरिया के मौके पर कारोबारी इदारे पूरी तरह से खुले थे। बताया गया है कि घंटा घर के आसपास सभी दुकानें खुली रहने से मार्केट में चहल पहल देखने को मिली। इंतजामिया की जानिब से इस बार मोबाइल इंटरनेट को भी मामूल के मुताबिक बहाल रखा गया, जिसके अवामी हलकों ने सराहना की। हम आपको बता दें कि साल 1990 में हालात नासाजगार होने के बाद यौम जमहूरिया और 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर में मुकम्मल बंद रहता था, लेकिन आज इसके बरअक्स लाल चौक और उसके मुलाहिका इलाकों में कारोबारी इदारे पूरी तरह से खुले थे। दर-ए-असना पाइन शहर में यौम जमहूरिया के मौके पर कारोबारी इदारे ठप रहने से बाजार सुनसान और सड़कें वीरान पड़ी हुई थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की टलाने की खातिर शहर खास में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई थी। दाहम 12 बजे के बाद पाइन शहर के अंदरूनी इलाके में कहीं कहीं दुकानें खोली गई। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने रवायत से इनहिराफ करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय राजभवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कौमी परचम लहराया। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद, जिसकी सदियों की तारीख है, कई शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये शहर तिब और आईटी के शोबे में एक खास शनाख्त रखता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरों का हैदराबाद से राब्ता है। उन्होंने तेलंगाना की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आइन रखने वाला मुल्क है। हमारा आइन दानिश्वरों और नामवर शख्सियात ने बनाया है। BR अम्बेडकर आइन बनाने में लगन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि 6 दहाइयों की जद्दोजहद के बाद आइन के मुताबिक अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुनफरिद तारीख है। उन्होंने आइनी बुनियादी इख्तिदार की बुनियाद की नए सिरे से तश्कील पर जोर दिया है। गवर्नर ने आधे घंटे की तवील तकरीर के दौरान कई बार तेलुगु और अंग्रेजी में भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर ने मौसीकी, अदब और समाजी खिदमात के शोबों में खुसूसी खिदमात अंजाम देने वाले 6 अफराद को अवार्ड से नवाजा। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में फौजियों की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश किया। हुकूमत की जानिब से इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स बंजाराइल्स हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने अजीम शख्सियात के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और इनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि हम तमाम को आइन और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। उन्होंने आइन के मामर डॉक्टर BR अम्बेडकर के जज्बे की मसाई की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR इस जज्बे के साथ रियासत तेलंगाना में हुक्मरानी कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है। रियासत तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों और स्कीमों के कामयाब निफाज के साथ मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है।
रियासती हुकूमत ने बेशतर तारीखी इमारतों को रंग बिरंगी देदा जेब और दिलकश रोशनियों से रोशन किया, जिससे इन इमारतों की अहमियत में इजाफा हुआ है और साथ ही ये इमारतें निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। सयाहों ने इन इमारतों की तस्वीर और वीडियोस को अपने सेल फोन के कैमरों के जरिए कैद कर लिया। बेशतर सयाहों ने इन तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। तारीखी चार मीनार, असेंबली के साथ साथ BRK भवन, GST भवन, रिजर्व बैंक विदोधा के इमारतों को भी रोशनी से मुनव्वर किया गया। ₹2000 की करेंसी नोट की तरह शादी का कार्डन दो दिनों के तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहस का मौजू बना हुआ है। ये शादी का कार्ड मशरकी गोदावरी जिले में तैयार किया गया है और राजा महेंद्र और MK वेंकटेश ने अपनी छोटी बेटी अभिनवी की शादी के सिलसिले में ₹2000 की करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड तैयार करते हुए तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। साथ ही इसने इस नोट की तरह नजर आने वाले कार्ड पर लिखा कि रिजर्व बैंक ऑफ लो। इसने कार्ड के पिछले हिस्से में अंग्रेजी में लिखा, एक लम्हा दो, दिल 3 घात 7 कदम और जिंदगी भर साथ। ये शादी आपकी मौजूदगी के बगैर अधूरी रहेगी। ये शादी 1 फरवरी को होने वाली है। इसी दिन इस्तकबालिया भी तरतीब दिया जाएगा। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब, वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया कौमी परचम। सदर मरमो को सलामी देने के साथ परेड का हुआ आगाज। दुनिया ने हिंदुस्तान की बेपनाह फौजी ताकत का किया मुशाहिदा। नायब सदर जगदीप धनकर ने मुल्क की आवाम को यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद। कहा, यौम जमहूरिया आइन में दर्ज इख्तिदार का जश्न है। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम। अवाम और पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब शख्सियात को दी मुबारकबाद। दिल्ली में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। केजरीवाल सिसोदिया की यौम जमहूरिया पर बाशिंदा निगाने वतन को दी मुबारकबाद। अमन बिगाड़ने की तमाम कोशिशों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनाकिदा यौम जमहूरिया तकरीब से मनोज सिन्हा का खिताब। तरक्की के समरात तमाम को मिलने चाहिए, कौम की तामीर ही असल तरक्की। राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का खिताब। तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों के साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई। मिनिस्टर क्वार्टर्स में रिहाइश गाह पर कौमी तिरंगा लहराने के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौर का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।